नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एसएससी लर्निंग पॉइंट में। आज हम करेंगे 19 तारीख की शिफ्ट 2 का पेपर। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। आशा है कि आपको सोल्यूशन पसंद आ रहा होगा। वो तो पता तभी लगेगा जब कमेंट बॉक्स में आप लिखेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। पहला सवाल है कि 1210 प्रति सैकड़ा की दर से 100 अमरूद खरीदे गए और इतने के लाभ पर बेचे गए। प्रति दर्जन अमरूदों का विक्रय मूल्य क्या है? अब देखो, प्रति सैकड़ा का मतलब क्या होता है? 100, यानी कि 100 जो थे वो 1210 में खरीदे गए और यहाँ पर भी टोटल 100, तो वो डायरेक्ट निकल कर आ गया। अब लाभ इतना लिया गया तो टोटल बेचे कितने में गए? 5, 6 1 7 हो गया, 9 2 11 हो गया, यानी कि 2175 में टोटल बेचे गए। तो एक कितने में बेचे गया? इतने। तो हमसे पूछा गया प्रति दर्जन मूल्य क्या है, यानी कि 12 का। तो हम 12 का गुणा कर दें। 12 पंजे 60, 12 सत्ते 84 और 6 90, 12 कम 12 और 9 21, 12 दूनी 24 और 2 26 बटे में 100, यानी कि 24 2 26, 261 सर। अगला सवाल, ये तो आसान है। सबसे पहले देखो, ऑड वाले तो हो ही नहीं सकते आंसर, क्योंकि यहाँ पर 24 आ रहा है। अब 24 से वो नंबर कटना चाहिए, वो तभी कटेगा जब इवन नंबर होगा, अदरवाइज कट ही नहीं सकता। कुछ करना ही नहीं था इसमें। इसमें द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू 16 ए एंड 9 ए इज दिस, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए? देखो, आपको हमने बताया था अगर इस तरीके से फोर्थ प्रोपोर्शनल पूछ ले तो डायरेक्ट बी इंटू में सी अपॉन ए लिखना है। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्या लिखना था? ए इंटू में 9 ए अपॉन में 16 इक्वल टू में 3 2 4। अब ऐसा नहीं कि आप बिल्कुल एग्जैक्ट पूरा रेशियो बनाने पे लग जाए, लिखना है। तो ए स्क्वायर बराबर, अगर देखो चलो लिख ही देते हैं, 3 2 4 इंटू में 16 अपॉन में 9। रूट लेंगे तो हमें पता है कि ये ए बराबर में 18 का, ये 4 का, ये 3 का, यानी कि आंसर क्या आ जाएगा? अगला सवाल कह रहा था द कॉस्ट प्राइस ऑफ 12 पेन्स इज इक्वल टू द सेलिंग प्राइस ऑफ 9 पेन्स, फाइंड द प्रॉफिट परसेंटेज। आसान है। देखो, 12 पेन का 12 पेन का सीपी बराबर बोल दिया 9 पेन के एसपी के। तो सीपी अपॉन में एसपी कितना हो जाएगा? 3 त्रिका 9, 3 चौको 12। कितने का प्रॉफिट लिया? एक का। किस पर? 3 पर, गोड़े में 100, यानी कि इसको क्या लिख सकते थे? 33 सही 1 बटे में 3%। अगला सवाल कह रहा था द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज दिस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 years एट द रेट ऑफ 5% पर एनम, द प्रिंसिपल अमाउंट इज। देखो, बिल्कुल आसान है। अगर 5 दूनी 10, 10 का मान हमें दिया गया था 487, आपसे 100 का मान पूछा गया था, तो 4870। भाई देखो, ये बहुत बार बता चुके, प्रिंसिपल 100, रेट हमारे पास 5%, टाइम हमारे पास 2 वर्ष, तो ऐसा ही डायरेक्ट कितना आ जाएगा? 10। ये हमारे हिसाब से, ये क्वेश्चन में 487 हमने डायरेक्ट उसी तरीके से कर लिया। अगला सवाल कह रहा था यदि 10% वार्षिक ब्याज दर से 3 वर्षों के चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज का अंतर तो मूलधन। देखो, सिंपल सी बात है। अगर डिफरेंस का फार्मूला लिखेंगे तो पी आर अपॉन में 100 की पावर में 2, ये 2 साल के डिफरेंस का फार्मूला। इसमें 300 प्लस का आर बटे में 100 कर देंगे तो ये हमारे 3 साल के डिफरेंस का फार्मूला। तो ये 217 प्रिंसिपल हमें निकालना, रेट हमारे पास 10 और 100 इंटू में 100 इंटू में 310 अपॉन में 100। तो ये सिंपल देखोगे, ये 7 बार कट रहा है, तो आंसर 7000। या फिर ऐसे लिखा होता तो वो एग्जैक्ट करना पड़ता, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं, तो हमें जीरो से कोई मतलब नहीं। डायरेक्ट देख लिया, ये 7 बार कट रहा था, बस 7 के साथ जीरो लगे होंगे दुनिया भर के, बात खत्म। अगला सवाल करते हैं। कह रहा था द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर विच इज डिविजिबल बाय दिस। देखो, सबसे पहले तो 5 से डिवाइड होने के लिए यूनिट डिजिट कितनी होनी चाहिए? या तो 0 होगी या तो 5 होगी। तो सिंपल सी बात है, यही 2 ऑप्शन बचे, ये तो हो नहीं सकता। अब यहाँ पर 9 का मल्टीपल भी, तो 9 का मल्टीपल ये है नहीं, आंसर लगा दो। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई। 3 त्रिका 9, 16 और 3 19, 16 और 3 19, 3 त्रिका 9, यानी कि कह रहा था मोटर कार गोज टू अ प्लेस एट स्पीड दिस एंड रिटर्न दिस, एवरेज स्पीड बतानी। देखो, डिस्टेंस कांस्टेंट हो जाए तो एवरेज स्पीड का फार्मूला 2s1 s2 और s1 प्लस का s2। कब? जब आपको 2 स्पीड दी जाए तब यही आपको करना है। तो बराबर में करेंगे तो ये 2 गुणे में 23 गुणे में 33, यानी कि ये आ गया हमारे पास 56।
तो इधर करेंगे ये 28 हो जाएगा बस। अब नीचे देखो 28 आना, कटना तो कुछ है नहीं, खत्म। इसके अलावा क्या ही कैलकुलेशन करो, फिर आगे जाओगे फिर तो हो जाएगा, जब कटना है नहीं और सही बटे में लिखा हुआ, खत्म। अगला सवाल कह रहा था 3/8 of a journey is covered at a speed of this and the remaining distance is covered at the rate of this. The average speed for the whole journey rounded off to the nearest integer is. तो आपको एवरेज स्पीड का, यहाँ पर डिस्टेंस कांस्टेंट तो है नहीं, तो एवरेज स्पीड का एक्चुअल में फार्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन में टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस अगर हम 8 मान ले तो एक 3 भाग जा रहा था इससे, तो बचा कितना 5 भाग, यानी कि टोटल डिस्टेंस तो 8 आ गई। अब इसका टाइम करेंगे, ये जा रहा था 60 की चाल से, ये जा रहा था 40 की चाल से, तो 5 अट्ठे 40, 3 दूनी 6 हो गया, यानी कि 1/20 प्लस का 1/8। तो एलसीएम ले लेंगे 40, तो 40 ऊपर पहुंच गया, 8 गुणे में 40, 20 दूनी 40, 8 पन्ना 40, 5 2 7 आ गया। क्या बात है, अच्छा निकटतम पूर्णांक तक, तो ठीक है। इधर करेंगे तो 7 चौक 28, 7 पन्ना 35 ज्यादा हो जाएगा, 4 बचा, 7 पंजे 35 हो गया। अब देखो 35 एक राउंड ऑफ करके ये 46 लिखा होगा। अगर यहाँ पर देखो, अगर ये ऑप्शन होते हमारे पास 45 46, तब आपको यहाँ पर ये देखना पड़ता पॉइंट के बाद 5 या 5 से बड़ा है कि नहीं है। अगर मान लो ये आ जाता 45.2, तो आपका आंसर 45 होता, अगर ऑप्शन ऐसे होते तो। अगर आपका आ जाता 45.5, तो आंसर आपका 46 होता, क्योंकि 5 से बड़ा कोई नंबर हो जाए तो राउंड ऑफ कर लेते हैं, अदरवाइज सेम नंबर लिख देते जो पॉइंट के पहले होता है। अगला सवाल, इसमें देखो कमल सर ए से बी, देखो ये रिपीटेड क्वेश्चन है, बहुत सभी शिफ्ट में आए। ए बी डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड में रेशियो 4 था पहले, तो 1/4 करेंगे 1, टाइम का जस्ट अपोजिट, तो 1 और 4, हमारे हिसाब से कितना एक्स्ट्रा लगा 3, क्वेश्चन में 54 मिनट। अब ओरिजिनल स्पीड उसकी ये है, तो ओरिजिनल टाइम भी उसका ये होगा, तो 1 बराबर में कितना आ गया 18। अगला सवाल कह रहा था वीर के पास इतने रुपए, सेम टाइप का सवाल है, टाइम में डिफरेंस 1 का है, रेट 4% मतलब 1/25, यानी कि 25 से कितना हो गया 26 हो गया, तो टोटल हमारे पास 51 हो गया। इस 51 का मान 12/24 हमको दिया गया था। अब जो पूछा गया है, कह रहा था प्रवीण को कितनी मिली, तो प्रवीण सेकेंड नंबर पे लिखा है, यानी कि टाइम ज़्यादा है, तो राशि उसको कम लगानी पड़ेगी, तभी उसको समान राशि मिलेगी। तो 25 बराबर हमें निकालना था, तो 12/24 बटे में 51 गुणे में 25 हो गया, तो 17×3 = 51, 17×7 = 119, 17 दूनी 34, ये हो गया 24, 24 और 25 का गुणा करते हैं तो 600 आता है। देखो ये कुछ चीज़ें याद हो जाती है, अब जैसे 24 25 ये लगातार आता है, और 600 इसका आसान भी है याद करना, तो वो दिमाग में सेट है हमारे, हमें टेबल पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ती। जैसे ही 36 गुणे में 8 है, 36 गुणे में 3, तो ये 108 बहुत यूज होता है, 36 गुणे में 4 144 बहुत यूज होता है, ये दिमाग में अपने आप से फिट हो गए, कुछ याद करने में मैंने इसमें कोई भी एफर्ट नहीं डाला, क्योंकि इतने रिपीट ही होते हैं। अगला सवाल करते हैं भाई, इसमें देखो भाई फोर्थ प्रोपोर्शनल अभी आपको समझाया था, इन दोनों का गुणा हो जाएगा, 25×3 = 75, 3×6 = 18, यूनिट डिजिट एक ही में था, ये 9.6 इंटू में 75 अपॉन में 2.5, हमने 25×3 = 75 किया, 3×6 = 18 किया, एक ही जगह मिल गया था, पॉइंट से पॉइंट पैसे भी जा चुका था। अगला सवाल करते हैं, कह रहा था गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल इतना है, इसका व्यास बताना है। गोले का वक्रपृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², जिसका मान दिया 9856, तो 4 गुणे में 22 बटे में 7 इंटू में r² इक्वल में 9856 हो गया। तो सबसे पहले तो 4 से ही काट लें, तो 4 दूनी 8, 4 चौकू 16 हो गया, 4 छंग 24, 4 चौकू 16, और 22 से काट लेते हैं, 22 एकम 22 हो गया, बचा 2, फिर 22 एकम 22, 22 दूनी 44, तो r² बराबर 16 7 112 इंटू में 7, तो r कितना आ गया 4 गुणे में 7, हमें उसका डायामीटर चाहिए था 2 का गुणा, तो 4 दूनी 8 7 56। अब जैसे ही ऑप्शन देखें, दो जगह 56 मिल गया, आपको एकदम देखना है किस में पूछा गया, मीटर में, ये सब सेंटीमीटर में, तो मीटर में बनाने के लिए 100 से भाग, तो ये क्या बन जाएगा मीटर में, यानी कि 0.56। अगला सवाल, ये तो आसान है भाई, 15 चौकू 60 हो गया, 9 4 13 हो गया, 7 दूनी 14 हो गया, माइनस का 27। कह रहा था एक भिन्न के अंश में इतने की वृद्धि, हर में इतने की कमी की जाती, तो नया भिन्न मूल भिन्न का कितना भाग है। देखो सिंपल सी बात ये है कि ये थी हमारे पास भिन्न,
40% की वृद्धि की गई यानी कि 140 और 20% की कमी की गई तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है 80 हो गया। परसेंटेज लगाएंगे तो वो तो कैंसिल आउट हो जाना, तो उसको सोचना ही नहीं। अब वो कह रहा था कि नई भिन्न जो भिन्न थी हमारी ओरिजिनल, उसका कितना भाग। ओरिजिनल भाई A/B तो हमने माना ही था ना, उसका ये इतना भाग निकल कर आ रहा, तो ये डायरेक्ट निकल कर आ जाता। कैंसिल आउट, 2×7=14, 2×4=8 यानी कि 7/4 भाग। अगला सवाल करें, चलो फिर। इसमें देखो भाई जिले की जनसंख्या, यहाँ पर देखो टोटल 31%, इधर 31%, आंसर भी 31%। अब ये चीज नहीं समझ में आती तो देखो ओवरऑल 31% था पुरुष, और इधर महिला की बात हो रही, इनका हमें 31% दिया गया। अब मान लो इनका कुछ रेशियो होता पुरुष और महिलाओं का, जो दिया गया है ऐसे पुरुष होते कुछ महिलाएं होती, तो यहाँ पर हमें सिंपल ये देखना है कि इनका डिफरेंस 0 है, तो इसका मान कितना आ जाता 0, तो इसका मतलब इसका भी मान 0, इसके बराबर 0 है तो ये भी तो 0 ही होगा। तो आपको पता है कि यहां से देखोगे तो ये 31% आ जाएगा, तभी तो 0 बनेगा। नहीं तो आप डायरेक्ट देख लो, ओवरऑल 31 है, पुरुष 31 हो चुके, तो महिलाएं 31 होना ही पड़ेगा, तभी तो ओवरऑल 31 होगा। अदरवाइज आप ऐसे ही कर सकते। ये भी देखो फिक्स पैटर्न का सवाल है, कुछ सोचना ही नहीं। इसमें डबल क्या लिखा है, देखो मोहम्मद, मोहम्मद इसी का पूछा गया हो, तो इन दोनों को जोड़ लेते हैं, तो 9×7=16 हो गया, 5×3=8 हो गया, इसका 2 गुना 46 का 3 गुना, बस 2×6=12 और 3×4=12, और 12 से 8 गया तो 4 हो गया, 6 से 3 गया तो 3। अगला सवाल, an article is marked at 950. If it is sold at a discount of 20%, then the selling price become 2.5 times of its cost price. What is the cost price? तो सबसे पहले तो एक चीज देखो, मार्क प्राइस हमको 950 दिया गया, 20% की छूट देंगे तो 80%, ये क्या बन गया, ये हमको सेलिंग प्राइस पता लग गया। अब यहाँ पर विक्रय मूल्य क्रय मूल्य का इतना गुना, यानी कि अगर हम इसको 2 मान लें, इसका 2.5 कर लें, तो 25×2=50, यानी कि ये हमारे पास सेलिंग प्राइस आ जाएगा। तो इसी का मान, इसको पहले ऐसे लिख लो, यानी कि 9×5 में 8, तो ये मान हो गया 5 का, हमें 2 का मान निकालना था, तो ये 19 हो गया, 19×8=152, 2×2=4 यूनिट डिजिट से काम। ठीक है, अगला सवाल करते हैं। कह रहा था PQRS किसी कार्य को क्रमशः 25, 30, 36, 40 दिनों में कर सकते हैं। ठीक है, और कह रहा Q पहले दिन, S दूसरे दिन, P तीसरे दिन, R चौथे दिन, Q पांचवें दिन, इसी तरह आगे भी कार्य करते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा होगा। बहुत आसान है। सबसे पहले देखो Q S P R ये काम कर रहे हैं, तो 25, 30, ये P, ये Q, ये R, ये S, ये हो गया 30, ये हो गया 40, 36, ये हो गया 40। अब इनका अगर एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले तो हम 25 चौकू 100, 100 हमने बाहर ले लिया, तो देखो 25 चला गया 100 में, इसका 0 चला गया 100 में। इधर अगर लिखेंगे तो 4×10, 10 चला गया, इसका 2 भी चला गया, यानी कि यहाँ पर 20×2=40 लिख सकते हैं, 20 चला गया है, 20×5=100, यानी कि 2 इसका बचा हुआ। इधर देखेंगे तो 4×9=36, यानी कि 4×9, इसका 4 चला गया, तो 9 बचा, इसका 2 बचा, यानी कि टोटल 1800 हो गया हमारे पास एलसीएम। ये निकाल लिया एग्जैक्ट। छोटे छोटे टुकड़ों में कर लेते हैं, जिससे हमें आसानी रहती है करने में, और जल्दी आ भी जाता है। नहीं तो कितना दिमाग लगाओगे, पेपर में प्रेशर ही इतना होता है, तो वो भी ध्यान रखना होता है। इसको किया तो 72 हो गया, इसका किया तो 60 हो गया, इसका किया 18×2=36, 50, इसका किया 4×4=16, 45। तो Q पहले आ जाएगा 60, फिर AS आ जाएगा 45, फिर P आ जाएगा 72, फिर R का हो गया 50। छोड़ते हैं तो 5×2=7 हो गया, 6×4=10, 10×7=17, 5×22 हो गया। ये इतना काम हो रहा था 4 days में। अब इसमें देखो, अगर हम काम निकाले, इसमें 8 का गुणा कर नहीं सकते, 8×4=32, तो ये सारे ज्यादा हो जाएंगे। ऑप्शन देखो, 31 तक मैक्सिमम जाना है, तो 32 तो हो नहीं सकता, इसका मतलब हम 7 का गुणा करते हैं, 49, 154 और 4 158, यानी कि 28 दिन में हमारे पास इतना काम हो गया। बचा कितना है, 10 से 9 गया तो 1 बचा, 9 से 8 गया 1 बचा, 7 से 5 गया 2। अब फिर से Q का नंबर आ जाएगा, Q करके कितना चला जाएगा भाई, Q का नंबर आया, ये 60 काम कर दिया एक दिन में, तो एक दिन और जोड़ दो, यानी कि 1 बचा, 11 से 6 गया तो 5 बच गया, और हमारे पास 151। अब किसका नंबर आ जाएगा भाई, एस का नंबर आ जाएगा, यानी कि ये 45 काम कर देगा, तो इसका भी एक दिन हमने जोड़ दिया, तो 11 से 5 गया तो 6 बच गया, और 5 से 4 गया तो 4 से 4 गया तो 0, 106 बचेगा। यानी कि यहाँ तक ही हमने किया तो हमें 29 और 2 30 मिल गया, यानी कि इससे ज़्यादा ही आएगा।
आंसर लगा दो। 20 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन तो है 31, तो आंसर लगा दिया। इसके अलावा फिर से 106 काम 72 ये हो जाएगा, इसका एक दिन जोड़ देंगे तो 31 हो जाएगा। 6 से 2 गया तो 4 हो गया, 10 से 7 गया तो 3 हो गया। अब ये काम 50 वाले भाई साहब कर देंगे आके, यानी कि ये 50 वाले भाई साहब करेंगे तो ये 17/25, यानी कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये हमारे पास फाइनल रिजल्ट आएगा 31 सही 17/25। आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे सवाल करना था। चलो फिर ये थे हमारे टोटल 20 सवाल, 19 की शिफ्ट 2 समाप्त होती है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। डन जरूर लिख देना।